हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी पार्ट 3। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे वेबसाइट काम करती है और उसके आगे वाले वीडियो में देखा था जैम्प का और वीएस कोड का सेटअप। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी पहली वेबसाइट और अपना पहला कोड लिखेंगे पीएचपी का। वैसे तो मैंने लिखा था पहले वीडियो में मैंने लिखा था, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। चलते हैं अपने दिस पीसी के अंदर। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। पहले तो जहाँ भी आपने जैम्प इंस्टॉल किया है वहाँ पर आप जाओ। मान लो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है एसएसडी के अंदर, तो आपको वहाँ पर जाना है और उसके बाद आपको जाना है जैम्प के अंदर। ओके, जैम्प जहाँ भी आपने जैम्प इंस्टॉल किया है उसके अंदर जाओ, उस फोल्डर को खोलो और यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा htdocs करके। मैं इसका व्यू थोड़ा बदल देता हूँ यार, व्यू बहुत ही मतलब सही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर htdocs करके एक फोल्डर मुझे दिखेगा। htdocs कहाँ पर है वो? htdocs H प्रेस करूंगा तो हो जाएगा हाईलाइट। ये रहा मेरा htdocs फोल्डर। ओके, इसके अंदर जो भी मैं PHP का कोड लिखता हूँ वो यहीं से रेंडर होता है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मैं अपना ब्राउज़र पहला तो ओपन करता हूँ। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। सेटेड डिफ़ॉल्ट मैंने क्या अभी नया ब्राउज़र ओपन किया था इसलिए, चलो कोई बात नहीं। तो अरे सेटिंग्स खुल गया, इसको क्लोज कर देता हूँ सर। तो यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट। क्या लिखना है? लोकल होस्ट लिखना है और एंटर दे देना है। जैसे ही आप लोकल होस्ट लिख के एंटर देते हो तो कुछ नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि अभी मैंने जैम्प शुरू ही नहीं किया अपना। मैं जल्दी से जाता हूँ जैम्प में, कंट्रोल पैनल में, और अपना अपाची सर्वर जो है उसको शुरू कर देता हूँ जल्दी से। इसको रिलोड करता हूँ, कुछ ना कुछ आएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली डैशबोर्ड ले रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ऐसी होती है इसकी। इसलिए आप ये सोच रहे होगी कि ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये वेब पेज कहाँ से आ रहा है, मुझे बताओ। ये वेब पेज यहाँ से आ रहा है। देखो, ये फोल्डर है htdocs का, यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है आपको। इसकी इंडेक्स जो है ना, वहाँ से फोल्डर आ रहा है, index.html, यहाँ से आ रहा है सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या 2 डेस्कटॉप अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक स्क्रीन एक्सटेंड की है इसलिए मैंने, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मुझे एक सर्वर चाहिए होगा और सर्वर के लिए मुझे अपाची ही चाहिए होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, शुरू। इसलिए आप अभी के लिए देख सकते हो इस वेब पेज को, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो पूरा का पूरा वेब पेज है उसकी सारा का सारा कोड यहाँ पर लिखा है डैशबोर्ड के अंदर, और पूरा वेब पेज आप यहाँ पर देख सकते हो। वो अपाची एक प्रकार का सर्वर होता है जो कि आपके PHP फाइल को सर्व करने के लिए काम आता है। HTTP सर्वर होता है। ओके, तो अपाची के बिना अगर मैं अपाची यहाँ पर बंद कर दूँ ना, ये रहा मेरा अपाची सर्वर, इसको मैं बंद कर दूँ और इसको थोड़ा साइड में ले जाता हूँ, ऐसे रिलोड करूँगा, इसको आप देखना एरर आएगी। ओके, कनेक्ट होने में ही एरर आएगी। तो ये एक एरर है बहुत ही बड़ी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपाची तो शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपाची डायरेक्टली लोकल होस्ट को टारगेट करता है और उसके अंदर जो डैशबोर्ड का नाम का फोल्डर है उसको अभी टारगेट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए। ओके, अब अगर आप लोकल होस्ट के अंदर एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। मैं वही करूँगा और हम अपना पहला कोड लिखेंगे। देखो, यहाँ पर index.html दिख रही है, उसको मैं ओपन कर सकता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और सारा कोड लिख सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए ये क्या है कि क्या क्या सारी चीज़ें लिखी हुई ये आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी इसको बंद करते हैं। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा sample.php। हमने आगे वाले वीडियो में ऐसा ही किया था और हम अभी भी यही करने वाले हैं। देखो, sample.php के अंदर क्या लिख के आ रहा है, एरे ऑफ सिलिकॉन। जूम किया मैंने। अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाता हूँ जल्दी से, इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। ओके, अगर आपने सारे ऑप्शन टिक किए हैं विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते वक्त, चीज़ आपके कंप्यूटर में आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ धार्मिक गोयल, एंड मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हो धार्मिक गोयल आ गया है प्रिंट होके। ओके, कहाँ गया विजुअल स्टूडियो कोड? इसको बंद कर देता हूँ यार। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। वैसे तो मैंने यहाँ पर HTML भी एम्बेड किया है, आप देख सकते हो। H1 यहाँ पर मैंने एम्बेड किया है, इसलिए H1 को मैं निकाल दूँ ना, फिर भी धार्मिक गोयल तो आएगा ही प्रिंट होके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं इसको निकाल दूँ और अगर रिलोड करूँ, आप देख सकते हो धार्मिक गोयल प्रिंट होके आ ही रहा है। ओके, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और अगर कोई और चीज़ मुझे प्रिंट करानी है तो भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। एको, मान लो मैं
नंबर्स का सम प्रिंट कराना चाहता हूँ, 23 प्लस 45 445 प्लस 56, ओके। और यहाँ पर सेमीकोलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, आप रिलोड करूँगा तो देखोगे आप 524 आ जा रहा है। अभी यहाँ पर सेमीकोलन बहुत ही ज़रूरी है। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है कि अगर आप सेमीकोलन भूल जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या है, सेमीकोलन अगर आप भूल जाते हो तो भी चल जाता है, लेकिन ये पीएचपी है, पीएचपी के अंदर सेमीकोलन आप भूल नहीं सकते। और एक मैं चीज़ आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा। पीएचपी जो होता है वो सुपर सेट होता है एचटीएमएल का। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है पीएचपी के अंदर कि ये सुपर सेट होता है एचटीएमएल का, ठीक है। और एचटीएमएल के अंदर आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, सीएसएस डाल सकते हो, जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो, अगर आप जेक्वेरी यूज़ करना चाहते हो वो डाल सकते हो, ओके। और भी अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हो, मान लो टेलवेंट सीएसएस यूज़ करते हो सीएसएस के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही बंडल में आ जाएगी, लेकिन इससे बड़ा होगा पीएचपी, ओके। तो पीएचपी के अंदर आप कुछ भी चीज़ें एम्बेड कर सकते हो। मेरा ये कहना है, मान लो कि मैं एचटीएमएल एम्बेड करना चाहता हूँ, तो हम एचटीएमएल नॉर्मली कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। एचटीएमएल हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, हेडिंग हम कैसे लिखते हैं, H1 लिखते हैं, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी लिखता हूँ ये हो जाएगा अपना HTML, ये हो जाएगा अपना HTML। लेकिन मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं HTML का पूरा टेम्पलेट ही लिख देता हूँ। अगर आपको कभी भी PHP लिखनी है तो PHP टैग को आपको शुरू करना होगा, इसको स्टार्टिंग बोलते हैं ऑफ PHP। ये जो ऐसी साइन करके आप PHP को स्टार्ट कर सकते हो, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन करके आप बंद कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, एंडिंग। और मैंने एंड कर दिया है, ओके, PHP को। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, PHP एंड हो गया तो अभी ये कमेंट भी काम नहीं करेगा एक्चुअली में। PHP एंड हो गया तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कमेंट के बारे में हम दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे, ओके। अब मान लो मुझे HTML भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर HTML लिख सकता हूँ। मुझे सिर्फ दबाना है कंट्रोल और 1, यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन का मार्क है वो आ जाना चाहिए। फिर जैसे ही मैं एंटर देता हूँ तो मेरा HTML का जो बनाया डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वेबसाइट, और ये मेरा HTML है, आप देख सकते हो। मैंने क्या कहा था आपको कि PHP जो होता है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सबका सुपर सेट होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वेबसाइट। अब जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ आप देखना यहाँ पर चेंज हो जाएगा चीज़ें, और यहाँ पर चेंज नहीं हुई चीज़ें, ठीक है। क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैं एको कर रहा हूँ। एको का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे प्रिंट करनी है वैल्यूज़, अगर मुझे वैल्यूज़ पेज के ऊपर दर्शानी है तो मैं एको का यूज़ करता हूँ। अगर मैं एको का यूज़ नहीं करता उसका मतलब है कि मुझे प्रिंट नहीं करना, ओके। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो आप देखना यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, ओके। मैं वेरिएबल पे में स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल डेटा टाइप की बात आगे करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि PHP जो है वो सुपर सेट होता है HTML के अंदर, HTML का, सॉरी, ओके। मैं PHP को एम्बेड कर सकता हूँ HTML के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर मैं PHP का एक टैग लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा एको, ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैं लिखूंगा H1 एको, और वहाँ पर मैं लिखूंगा, देखना आप क्या लिखता हूँ, रेड हेडिंग। मैं अभी के लिए लिखता हूँ रेड हेडिंग, और इसका क्लास दे देता हूँ, क्लास नहीं लेकिन जो स्टाइल आती है, स्टाइल के अंदर इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर लिखूंगा कलर रेड। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको सेमीकोलन थोड़ा लगाते हो, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया जी, इसलिए ओके। अभी रिलोड करता हूँ, आप देख सकते हो रेड हेडिंग करके एक आ जा रहा है, ओके। तो ऐसे करके आप हेडिंग भी दे सकते हो। अगर मान लो इसको रेड तो मैंने कर दिया, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, मान लो वो मैं देना चाहता हूँ ग्रीन, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ओके। मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, ओके, बहुत ही घटिया लग रहा है, तो मैं ब्लैक करता हूँ, ओके। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब सारी की सारी चीज़ों को PHP के अंदर PHP नामक फाइल .php नामक फाइल के अंदर एम्बेड कर सकते हो। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था आपको, इस वीडियो का मकसद भी यही था, ओके। और मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो PHP होता है वो सुपर सेट होता है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, और कोई भी लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो इन तीनों में से। तीनों की लाइब्रेरी नहीं होती वैसे तो, जावास्क्रिप्ट और CSS की लाइब्रेरी होती है। HTML की लाइब्रेरी कहाँ से आएगी भाई,
ओके तो उसकी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो तो सारी चीज़ों को आप एम्बेड कर सकते हो पीएचपी के अंदर। बस मैं वही कहना चाहता था आपको। तो पीएचपी नामक कोई भी फाइल बना दो, डॉट पीएचपी करके उसका एक्सटेंशन रखना है आपको, और उसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो, CSS और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक अकेली CSS नहीं लिख सकते हो, अकेली जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, आपको HTML के अंदर एम्बेड करके रखनी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जैसे ही एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे और वेबसाइट, तब आपको पता चलेगा। मैं भी क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें खिचड़ी लग रही है, मैं इसको एक नया फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं लिखूँगा वेब डेव। ओके, नहीं वेब डेव नहीं रखना, कुछ और रखता है, PHP YT रखता हूँ। YT का मतलब होता है यूट्यूब, और इसको मैं शॉर्टकट बना देता हूँ शो मोर ऑप्शंस, और सेंड टू का एक ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, गिव एक्सेस टू नहीं होता यार, शॉर्टकट। ओके, तो शॉर्टकट मुझे बनाना है, ब्राउज और डेस्कटॉप में मैं रखूँगा। ओके, नेक्स्ट, टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट, PHP YT रखूँगा ना भाई। अब मेरा शॉर्टकट बन गया होगा। आप भी एक शॉर्टकट बना देना, क्योंकि क्या हर बार चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाना अच्छा नहीं होता। आया कि नहीं शॉर्टकट? क्यों नहीं आया भाई? PHP डेव नहीं आया। मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई इसके अंदर। htdocs में जाना है, और जाना है मुझे PHP YT को राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा शो मोर ऑप्शंस, गिव एक्सेस टू तो नहीं, लेकिन सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट। ओके, अब आ गया होगा, देख लो आप। ओके, और इसको आप शॉर्टकट हटा दो, PHP YT सिर्फ लिख दो, और ये जो फोल्डर है वो आप एक्सेस कर सकते हो। जब भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप खोल सकते हो। इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और हम एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल का मैं नाम रखता हूँ अभी के लिए index.html, और ओ सॉरी, इसको मैं सुधार देता हूँ। ओ HTML नहीं, PHP रखना था, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा PHP PHP, और यहाँ पर ऐसा होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हेलो आई एम इन htdocs फोल्डर, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ। अब अगर मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ जल्दी से। मेरा ब्राउज़र ये रहा, लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब होता है ये आपका htdocs फोल्डर। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल होस्ट जब भी आता है तब आप इतना समझ लो कि आपका जो ये htdocs फोल्डर है वही दर्शाता है लोकल होस्ट, अकेला लोकल होस्ट। ओके, तो इसके अंदर मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था, PHP YT। यहाँ पर मैं लिख दूंगा PHP YT। ओके, और स्लैश दबा दूंगा। जैसे ही एंटर देता हूँ आप देख लेना आ गया है अपना। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखे इसलिए, हेलो आई एम इन htdocs फोल्डर। ओके, अभी मैंने index.php नाम रखा है अपनी फाइल का यहाँ पर। ओके, ये नहीं था, सॉरी, ये रहा, हेलो आई एम इन htdocs फोल्डर जो लिखा है उसका फाइल का नाम मैंने index.php रखा है, इसलिए वो डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, यहाँ पर नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दूसरी फाइल का नाम लिखते हो तो यहाँ पर फाइल का नाम लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप index.php लिखते हो तो वो डायरेक्टली ही क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि index.php है, और फिर उसको ब्राउज़र के अंदर रेंडर कर देता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि PHP कैसा सुपर सेट है HTML का, और HTML के अंदर आप सारी चीज़ें एम्बेड कर सकते हो। इन शॉर्ट आप PHP के अंदर भी सारी चीज़ें एम्बेड कर सकते हो, और PHP बहुत ही ईजी बना देता है एक बिगिनर वेब डेवलपर के लिए काम करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।